जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके अंदर वर्किंग वगैरह कैसी हो रही होती है, या हायरार्की किस तरीके के, ऊपर लीडर कौन होता है, उसके नीचे कौन काम कर रहा होता है, और उसके नीचे आगे किस तरीके से डिवाइड होता है। कुछ इस तरीके की एनाटॉमी होती है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लीडर होता है, उसके अंदर हमारे पास मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, और उन मैनेजर्स के आगे फर्दर लोग जो होते हैं, टीम मेंबर्स, वो डिवाइडेड होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। या हमारे पास जो टीम्स डिवाइडेड होती हैं वो स्पेसिफिक टास्क के बेस के ऊपर होती हैं। जिस तरीके की ये वाली टीम है यूआई कर रही है, ये डिज़ाइनिंग की है, ये बैकएंड देख रही है, और ये मार्केटिंग वगैरह देख रही है। स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर इस तरह की टीम बनी होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका जो मेन फोकस होता है वो डेवलपमेंट के ऊपर होता है, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह सॉफ्टवेयर की, और उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग वगैरह की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर जो मेथोडोलॉजीज हमारे पास यूज़ होती हैं वो एजाइल होती हैं, जो इंश्योर कर रही होती हैं कि भाई हमारी जो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहा है उसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउस की एनाटॉमी किस तरीके की होती है। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जो असल ओनर्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ वगैरह को अपने अंडर असाइन करते हैं, जो डिफरेंट टीम्स को देख रहे होते हैं। मैनेजिंग टीम, पहले मार्केटिंग की टीम आ गई, सेल की, क्लाइंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। और इसके आगे नीचे भी टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, ये टीम मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पर टीम मेंबर्स आ रहे होते हैं हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं कि शेयर होल्डर क्या होता है। शेयर होल्डर जो होता है वो हमारा कंपनी का ओनर होता है, जिनके नाम के ऊपर शेयर जो होते हैं, इन्होंने शेयर ख़रीदे होते हैं। ये मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, उसके अंदर अपना डायरेक्टर देखते हैं किसको रखना है, वोटिंग के बेस के ऊपर होता है। और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज़ के अंदर ऐसे होता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, ये वही हैं जिनको शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू रखते हैं। इनका क्या काम होता है, ये स्ट्रेटजीज़ और ऐसी पॉलिसीज़ देख रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए काम वगैरह कर रहे होते हैं, और ये अकाउंटेबल होते हैं अपने हर एक्शन के शेयर होल्डर्स को। और इनके पास क्या होता है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपने अंडर, जो हमने यहाँ पर देखे थे, ये रख रहे होते हैं। इनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरव्यू के बेस पे सेलेक्ट करना है या उनके स्किल के बेस पे, जिसकी ये इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। और ये इनको टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, सीईओज़ वगैरह आते हैं, और ये जो होते हैं इनकी कंपनसेशन, सैलरी वगैरह सीईओ वगैरह की मैनेज कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स। उसके बाद सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपना जो भी काम करते हैं ये डायरेक्टर्स वगैरह को जवाबदेह होते हैं। उसके अलावा अगर कोई हमारे पास कोई इशू वगैरह हो जाता है कंपनी के अंदर, जिस तरीके से सोशल मीडिया आ जाता है, तो वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर सोशल मीडिया को ये लोग हैंडल करते हैं। कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है कोई भी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैंडल कर रहे होते हैं। और ये डेवलपमेंट की जितनी भी टीम्स होती हैं उनको लीड कर रहे होते हैं, और स्ट्रैटेजीज़ कायम कर रहे होते हैं, भाई कौन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे जो हमारे कंपनी को फ़ायदा देगी। उसके बाद जो कंपनी का जो भी मिशन वगैरह होता है, ये देख रहा होता है कि उस पर वर्क हो रहा है, जो भी अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या उसको प्रॉपर काम हो रहा है। और जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव लीडर्स जो होते हैं ना, ये उनको लीड कर रहा होता है, उनको काम दे रहा होता है। एग्जीक्यूटिव लीडर्स कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव लीडर्स जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट्स या वेंचर कैपिटल्स वगैरह होते हैं। इनको जो भी मैनेज कर रहा होता है वो होता है सीईओ। अब इसके इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह दे देता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ होते हैं ना, वो मिलकर इनको ड्यूटीज़ देते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। ये स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं, फंक्शनल एरियाज़ के अंदर, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। ये उनके अंदर रोज़ मीटिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजीज़ बना रहे होते हैं, किस तरीके से हमारा बजट अच्छा होगा और क्या प्लान बनाना है, ये सब कुछ, ये सारा काम इसके अंदर होता है। उसके बाद मार्केटिंग वगैरह होती है, हमारी टारगेट ऑडियंस के, हमने किस तरीके से अवेयरनेस फैलानी है, हमने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने हैं, कंपेन्स चलानी है या ऐड वगैरह करवानी है, जो भी वो इसके अंदर आ रहा होता है। और इवेंट वगैरह या स्पॉन्सरशिप इन्फ्लुएंसर्स को देनी है, वो सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद सेल्स क्या है कि भाई हमने जो अपनी प्रोडक्ट बनाई है उसको सेल किस तरीके से करना है, क्या कस्टमर को उसकी ज़रूरत है या नहीं, क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है या नहीं, हमने वो देखना है। उसके बाद कस्टमर से रिव्यूज़ लेने हैं, भाई ये जो हमने चीज़ बनाई है आपको इसके अंदर क्या चीज़ इन्हेंस करनी चाहिए, या क्या काइंड ऑफ फीडबैक, इसलिए नेटवर्किंग वगैरह प्रॉपर हो के हमारी सेल्स अच्छी हों। ठीक है, उसके बाद सेल्स के लिए हमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी चाहिए, ताकि हम जिस तरह होता है ना ऑफिस के अंदर
प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, बता रहे हो हमारी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। पूरी प्रेजेंटेशन बना के अपने कंपनी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो, भाई इस तरीके से हम काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रिव्यूज़ वगैरह कस्टमर्स वगैरह से लेना, और ये देखना सेल अगर हम करें हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम इतने बड़े लेवल के ऊपर उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, और डील्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाए। उसके बाद क्लाइंट सर्विसेज क्या होती हैं, क्लाइंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं कि हमें किस तरह के क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से कायम करना है। हमने नए कस्टमर्स को घेरने के लिए, नए क्लाइंट्स को अपने क्लाइंट सर्विसेज को ज़्यादा करने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कितने और क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हैं, और हम हर साल के बेस के ऊपर अपने बिज़नेस को किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, और किस तरीके से हम क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उनकी जो मतलब क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किस तरीके से क्लाइंट सर्विसेज को ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, डेवलप एंड मैनेज एंड प्रिपेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स। इसके अंदर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है कि जो भी हम अपनी चीज़ बना रहे हैं वो ये हो कि टाइमली एक तो बन जाए, टाइम के ऊपर बन जाए, ऊपर हमारा बजट कम लगे। अगर हमारे जो सही प्रॉपर टीम नहीं होगी डेवलपमेंट की, वो अगर कोई नुकसान कर दे, वो बार बार एक तो नुकसान करेगी, उसके अलावा वो अच्छा काम नहीं करेगी, इससे कस्टमर हमारा चला जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसके अंदर एजाइल मेथोडोलॉजीज वगैरह लग रही हैं, वो टाइमली टेस्टिंग होती रहे और डिलीवर होती रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोड मैप्स होने चाहिए सारे प्रोजेक्ट के, भाई हमने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ पर ख़त्म होना है, और डायरेक्शन क्या है, प्रॉपर लीड किया जा रहा हो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एंड एडमिन आ जाता है। इनके पास प्रॉपर जितनी भी, देखो जब भी फाइनेंस की बात आनी है ना, तो उसके अंदर हमने एक शीट वगैरह पूरी बनाकर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार को सबमिट ज़रूर करवानी है, ठीक है। हमने रिपोर्टिंग ज़रूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस में लग रहा होता है, वो यहाँ पर फाइनेंस एंड एडमिन के अंदर होता है। और इसके अलावा जिस तरह एडमिन ऑफिस हमारा भी, यहाँ पर सारे ड्यू सेक्शन वगैरह हैं, सब यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ वगैरह भी यही कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये एक हिरार्की या स्ट्रक्चर अगर नज़र आ रहा है तो ये CEO है, CEO के नीचे VPs वगैरह हैं, VPs के अंदर प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, उनके आगे टीम मैनेजर्स आ रहे हैं, और टीम मैनेजर्स के आगे टीम मेंबर्स आ रहे हैं। ये था चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट।